जी ये आप देख रहे हैं जी तालाब, ये आपको पहले भी मैंने एक दिखाया था। इसमें जो है इनकी मछलियां हैं जो कि इन्होंने, इनसे मैंने पूछा था कि ये कितने साल में जो है बड़ी होती हैं, तो इन्होंने बताया जी ये 3 साल, कम से कम 2 से 3 साल का अरसा जो है इनको बड़ा होने में लगता है। तो बहरहाल ये तालाब में पानी इन्होंने कम किया था क्योंकि इसकी वजह ये थी कि इन्होंने मछलियाँ पकड़नी थी, इस तालाब को खाली करना था। और तमाम मछलियाँ जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्हें जो है वो गिफ्ट किया गया था, जो वहाँ लोग जो हैं इस फेस्टिवल में शरीक हुए थे, उन सब को जो है वो मछली गिफ्ट की गई थी। ये देखें रेड आ गई नहीं, ये ओरिजिनल रेड नहीं है। अच्छा, रेड वो है, एक है वो रेड भी। अच्छा अच्छा, वो है। नहीं वो दूसरे पॉन्ड में ज्यादा है। वो हमने वो रखी है गोल्ड। 2 किलो का होगा पीस है। हाँ लाए दिखाएं यार, वो कोई बात नहीं, मछली है यार। इसको कैसे खिंचाएं ऐसे? ये सुनहरी रो है, सुनहरी रहो, ये दूसरा वाला भी है, ये ग्रास है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो तकरीब हुई है वहाँ पर उन्होंने ये जो मेम्बरान की बनाई हुई पेंटिंग है और ये जो उन्होंने ये बनाए हुए हैं आइटम जितने भी हैं, ये तमाम जो है सेल के लिए वहाँ रखे गए थे और वहाँ जो लोग आए थे उन्होंने इनको ख़रीदा और इसकी ज़ाहिर है ये आमदन जो है वो इन्हीं लोगों को जाएगी या फाउंटेन हाउस को जाएगी। ये तस्वीर जो हैं बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं जो उनके मेम्बरान ने बनाई हैं। मेम्बरान मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनके जो पेशेंट होते हैं उनको ये मेम्बरान का नाम देते हैं, फाउंटेन हाउस वाले। तो ये एक स्टार लगा हुआ था। अच्छा दोस्तों, ये बोर्ड और ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं ये इनके मेम्बरान हैं, ठीक है। तो उन्होंने चीफ़ गेस्ट के तौर पर जो है वो इन्हें यहाँ पर बिठाया था। उन्होंने कहा जी हमारे चीफ़ गेस्ट जो हैं आज के हमारे ये मेम्बरान ही हैं, क्योंकि ये तकरीबन। क्या हाल है जी आपके, ठीक ठाक हैं? तो इनमें से एक साहब जो सबसे पहले बैठे हुए हैं नात भी सुनाइए, वो आगे आपको मैं सुनाता हूँ, इसी वीडियो में आप देख सकेंगे। ये हमारे दोस्त हैं जी सारे जो बैठे हुए हैं और बाकी जितने पब्लिक जो इनके मेहमान थे वो सारे, अभी कुछ लोग आ रहे थे क्योंकि ये शुरू में बनाई गई थी। जब लोग आना शुरू हुए मैं और मेरे साथ बाकी मेरे दोस्त साथी बैठे हुए हैं जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा रौनक लगाई लोगों ने, वो बड़ा अच्छा जो है वो फेस्टिवल हुआ। ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जिसमें आप उन लोगों के लिए वक्त निकालते हैं जिनके अपने प्यारे भी उनके लिए वक्त नहीं निकालते। आज हमारे साथ जो हमारे चीफ गेस्ट यहाँ बैठे हैं ये हमारे बहुत प्यारे मेंबर्स हैं। आप जानते हैं कि हमारे मेंबर्स जो फाउंटेन हाउस लाहौर, फारूकाबाद और सरगोदा में हमारे साथ रहते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बहुत ही करीब लोग हैं। ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं इस दुनिया में। और जब वो दिन आएगा जिस दिन हम सब से पूछा जाएगा कि हमने इस दुनिया में क्या किया, तो शायद ये सब आज के दिन के लिए कम से कम हमारे गवाह होंगे कि आज का दिन हमने सिर्फ इनके साथ गुजारा। क्यों जावेद भाई? तो आप सबको बहुत मुबारक जो दूर दूर से सफ़र करके आज इन सब के साथ अपना वक्त गुजारने आए हैं। और बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इस खूबसूरत मजलिस का या इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम्हारा
या रसूल अल्लाह गरीबों के हैं दाता बेकसों के आप वाली है मोहब्बत आपकी दिल में है लेकिन हाथ खाली है हाथ खाली है हमें भी आसरा है बस हमें भी आसरा है बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से सारी इज्जतें थे अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। तो थैंक यू वेरी मच जो लोग आज ख़ास तौर पे संडे वाले दिन अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ के यहाँ पर आए और ये बड़ा मुश्किल काम था। और ख़ास तौर पे जो लोग फर्रुखाबाद के अलावा लाहौर से और लाहौर के अलावा खोखर साहब से रिक्वेस्ट कर करूँगा सर आगे आ जाएंगे। और आज का दिन जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अल्लाह की मर्जी के बगैर आते नहीं हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आपने देखे वो बैठे हैं और ये रिवायत ये बगावत जो आपको स्टेज पे नज़र आ रही है ये हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब का एक एक्ट है। उनका कहना यह है कि जो ये सारा मेला है ये इन लोगों की वजह से लगा हुआ है और ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के बहुत नज़दीक लोग हैं। मैं इनमें से दो लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक तो ये मेरा दोस्त 2005 के ज़लज़ले में जब मुझे डॉक्टर हारून रशीद चौधरी जो मेरे असातिज़ा में से एक थे और मेरे मुरब्बी और मोहसिन थे, उन्होंने हुक्म दिया कि ज़लज़ला आया है और वहाँ पे लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं जहनी तौर पे। तो मैं और मेरे एक साथी डॉक्टर साइम हमने 3 महीने वहाँ गुजारे और ऐसे ऐसे अलमिये देखे। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है कि हम भूल जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो फिर हमने एक वार्ड बनाया कि वहाँ से जो लोग अफेक्टीज़ हैं उनको फाउंटेन हाउस लाहौर में रखें। तो ये बच्चा वो जिसकी पूरी फैमिली वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अच्छा वो एक ऐसी अल्लाह ताला का इम्तिहान था कि उस वक्त जो हमने नोट किया। मेरी आवाज़ आ रही है वैसे पीछे लोगों की? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो पीछे वाले बातें क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पे हर शख्स अफेक्टीज में से शामिल था। किसी का घर ख़त्म हो गया था, किसी के माल दौलत ख़त्म हो गई थी या किसी की जान चली गई थी। हर शख्स यानी यहाँ तक मैंने देखा कि लोगों ने जो है वो अपने 8-8, 9-9 बच्चों को अपने सामने मरते हुए देखा और वो बिल्डिंग गिरी हुई है, उसके ऊपर पहाड़ गिर गया है और बारी बारी एक एक बच्चा। डॉक्टर साहब को ज़रा रिक्वेस्ट में करूँगा डॉक्टर साहब आगे आ जाए ना ज़रा। रियासुद्दीन बाबरी साहब से मेरी दोस्ती है, उनकी शक्ल भी रही है
उनसे जब से मिला हूँ पहले, अब मेरे और अदारे में काम करते रहे थे, रिसर्च करते रहे। मैं तो यहाँ इबादत के लिए आता हूँ। मेरे वालिद उस्ताद थे, शुरू से उन्होंने बड़ी खिदमत करते थे। हमारे घर में रह के वो 18 जातों के बच्चे मुश्किल हमारे घर में रह के पढ़े और अपनी हालत भी सुन गए। तो उनका एक कॉल था, किसी का कॉल, लर्न अर्न एंड रिटर्न, कि तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, कमाएं, खाएं और बाद में सोसाइटी को वापस करें, मुआशरे का